इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक मीन का। देखिए यदि क्या कहता है कि इफ 3 नंबर ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या फिर बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी होता है, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे होता है कि ये तीन टर्म यदि आपके जीपी में होंगे तो जो इसका कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, बी अपॉन ए होगा या सी अपॉन बी होगा। आप इसको छोड़ दीजिए तो बराबर है, ये दोनों में देख लीजिए क्या होगा कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और यहीं से मैंने इस चीज़ को लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ये जब तीन टर्म थे तो इस तरह से आप कर पा रहे हैं। यदि nth टर्म है, इफ nth टर्म इन GP, जैसे A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो आप इसका कैसे कर पाएंगे, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा nth टर्म का वो क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN टू द पावर 1 अपॉन n होगा, ठीक है। यदि आपके पास 2 टर्म है तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन 2 कर देंगे। nth टर्म है तो आप इसको इस तरह भी लिखते हैं, या लोग n अंडर स्क्वायर A1, A2, A3 डॉट डॉट AN इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि एक टर्म में 2-3 टर्म थे तो वहाँ से निकाल सकते थे। यदि nth टर्म होगा तो इस तरह से, यदि 5 टर्म होगा तो 1 2 3 4 5 का प्रोडक्ट टू द पावर 1 अपॉन 5। 6 टर्म होगा तो 6 का मल्टीप्लिकेशन, 6 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन 6 पावर में। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट इसका करते हैं। अब क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने की, यदि हम लोग बोले कि n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक कोई भी निकालना है तो उसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए देखते हैं। n ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन कैसे होगा, क्या निकलेगा, इसके बारे में आप देखिए। तो वो क्या हो सकता है कि a होगा ज्योमेट्रिक मीन, मैं बोलूँ G1, G2, G3 डॉट 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 Gn होगा और लास्ट में b होगा। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो मैंने बताया था कि ये n है और 2 नंबर और ज़्यादा है तो n प्लस 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। n प्लस 2 टर्म्स होंगे। ये हो गया टोटल आपका n पहला और लास्ट, तो ये टोटल हो जाएंगे n प्लस 2 टर्म्स। इस तरह से आपको पता चल गया। तो हम लोग देखेंगे कि n जो लास्ट टर्म होगा वो कैसे निकाल पाएंगे। हम लोग को मालूम है कि a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होता है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, n प्लस 2 आ रहा है, n प्लस 2 माइनस 1 होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी में यदि ज्योमेट्रिक निकालना है टर्म तो a आर n माइनस 1 होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। फर्स्ट टर्म a ही है, n जो है n प्लस 2 है और माइनस 1 है। तो यहाँ से आप क्या है, आपको r का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो a और r n प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग r का वैल्यू निकालें, r n प्लस 1 होता है और इसको लिखें b अपॉन a हो जाएगा। तो r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा कि b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। यदि आप r निकाल पा रहे हैं, a निकाल पा रहे हैं, a हमारे पास दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल पाएंगे, कोई भी टर्म निकाल पाएंगे यदि 2 नंबर के बीच में दिया हो। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फाइंड इफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 256, find the second geometric mean. Find second geometric mean. आपको मालूम चल गया कि हमारे बीच में पहला नंबर 1 है, उसके बाद 3 ज्योमेट्रिक मीन है, दैट मीन G1, G2, G3 और लास्ट में है 256 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 है। ये छोटा है तो आप कैलकुलेटर काउंट कर पा रहे हैं, बड़े बड़े होंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है यहाँ पे B क्या है, A क्या है, आप R निकाल सकते हैं, A मालूम है तो कोई भी टर्म आप वहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे क्या है तो हम लोग R निकालने की कोशिश करते हैं, B A 1/n+1 होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि B क्या है 256 है, A क्या है 1 है और R कितने दे रखे हैं, मतलब N कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 + 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 1/4। आप देखेंगे कि 4 की पावर 4 और 1/4 होता है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। R आपको वैल्यू पता है, आपको निकालना है G2। ठीक है, G2 निकालना है। G2 कितना नंबर ऑफ टर्म है, 3rd नंबर टर्म है। ठीक है, तो A R⁻n-1 होता है, तो यहाँ पे करेंगे तो A R² हो जाएगा। ठीक है, A R² हो जाएगा। तो A R² वैल्यू मालूम है, A का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर दैट मीन 16 हो जाएगा। आपको 3 का वैल्यू निकालना हो, G3 कितना निकलेगा, A R3 निकलेगा, तो 1 × 4 का क्यूब, 4 4 16 चौके 64, ये आंसर हो जाएगा। R G1 निकालना हो तो G1 कैसे निकाल पाएंगे, A R होगा, A R कितना होता है, A है और 4 है, तो 4 हो जाएगा आंसर। तो आपको तीनों टर्म निकालने दे, एक टर्म निकालने दे, 2 टर्म निकालने दे, तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे तो आंसर आपको बहुत आसानी से मिल पाएगा। सीख पाएंगे कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा और फिर उस पर एक क्वेश्चन लगाया, बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या कहता है और वो उसका कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इफ 3 number A, B, C are in HP, find HM। तो HM इसका क्या हो जाएगा कि B = 2 AC और A + C हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग कैसे कर पा रहे हैं कि ये नंबर यदि HP में है, इसके पिछले क्लास में बताया था कि यदि HP में उसको तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, AP में कन्वर्ट कीजिए, A/1/A 1/B 1/C R in AP हो जाएगा। आप सिंपल सा कर लेंगे, क्या AP में कॉमन डिफरेंस का क्या 1/B - 1/A और 1/C - 1/B होता है। ठीक है, आप इसी को सेपरेट करके कैलकुलेट कर लीजिए, B को एक तरफ ले आइए तो 1/B + 1/B = 1/C + 1/A हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/B = AC/A + C। ठीक है, तो आप यदि देखेंगे, आप यदि ये हो जाएगा A + C = AC हो जाएगा। आप देखेंगे कि B का वैल्यू क्या आ जा रहा है, AC मतलब 2AC डिवाइडेड बाय A + C, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स थे तो आप इसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, यदि n नंबर्स होंगे, इसी में n नंबर्स होगा, इफ n नंबर्स आर इन HP फाइंड HM। जैसे A1 A2 A3 ... AN है, तो इसका HM जो होगा वो क्या होगा 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 ... 1/AN हो जाएगा।
ठीक है, और इस तरह से HM निकाल पाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अब कोई भी 2 नंबर 3 नंबर हो यदि, तो आप इस तरह से HM निकाल पा रहे हैं। चलिए, तो इस चीज़ को आप देख करके एनालिसिस कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चंस लगा सकते हैं इसके, और कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हैं। अब इसी में यदि पूछा जाए आपको कि इफ n नंबर n हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B, n हार्मोनिक मीन बिटवीन A B में क्या होगा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A H1 H2 H3 डॉट डॉट HN और उसके बाद B लिख सकते हैं। अब ये है क्या है, R in AP हो जाएगा, HP होगा। अब इसका मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/A 1/H1 1/H2 डॉट 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 1/HN और 1/B R in AP हो जाएगा। ठीक है, जब ये AP में हो जा रहा है, अब इसका nth टर्म निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, ये कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, तो n+2 टर्म होंगे। ठीक है, तो आप लास्ट टर्म क्या होता है, 1/B इज इक्वल टू, ठीक है, लास्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म होता है प्लस n+2 - 1 इंटू डी होता है। आप यहाँ से d निकाल पाएंगे, तो d का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/B - 1/A इज इक्वल टू n+1 इंटू डी, और d यहाँ से जो निकलेगा d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस बी अपॉन AB, ठीक है, इंटू AB और n+1 आ जाएगा, इंटू n+1। ये आपका d का फॉर्मूला आता है। ठीक है, और यदि आपके पास d निकल के आ रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी टर्म निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म है, d निकल गया तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख पा रहे हैं। यदि देखता हूँ इसका एक एग्जाम्पल मिलता है तो, ठीक है, अब कुछ रिलेशंस हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और यदि एक क्लास बचेगा और जो मिक्सअप क्वेश्चंस हैं उसको हम सारे करा देंगे। रिलेशंस क्या होते हैं कि उसके बारे में एक बार देख लें, और ये रिलेशंस क्या हैं ये देखते हैं। यदि आप बात करें तीनों का रिलेशंस के बारे में, तो जो GM होता है, GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा रिलेशंस होता है वो AM ग्रेटर इज इक्वल टू GM ग्रेटर इज इक्वल टू HM होता है। ठीक है, ये दो रिलेशंस हैं। ठीक है, यदि आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बहुत आसान प्रूफ है दोनों का, जो 11th में या फिर 9th क्लास में प्रूफ कभी कभी पूछे जाते हैं। कंपटीशन के लिए ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन में डायरेक्ट इसी तरह का एक 4 ऑप्शन वाला एक आ जाएगा और आपसे पूछेगा, तो ये चीज़ को याद दोनों को रखना है। इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पे भी क्वेश्चंस ये डायरेक्ट यही चीज़ उठा के दे देते हैं 1 नंबर के लिए, और जस्ट चेक करना होता है उसको कि आप सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस पे जो नंबर 1 रिलेशंस हैं उस पर क्वेश्चंस कई बार अच्छे आए हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को लेकर के मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लासेस में आऊँगा, और जो मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे उसको भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल्स में, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक।